Hello friends, today's topic is codominance. So far we have discussed incomplete dominance. आपको पता है presently we are discussing post-Mendelian genetics. We are discussing deviations from Mendelian genetics. There are some exceptions of Mendelism. We are discussing those. And first, in our previous, video lecture, we discussed what is, incomplete dominance. And today we will discuss codominance. And then we have to discuss multiple allelism. And then other pleiotropy, etc. Right? And today's topic is codominance. What actually is this codominance? Codominance. Codominance. If I will define what is codominance, चलो पहले codominance को define करते हैं. When the dominant character, right, is not able to suppress the recessive character, when the dominant character is not able to suppress the recessive character, even incompletely, and both the characters appear side by side in F1 generation. The phenomenon is called as codominance. See, मैंने आपको बता दिया, when the dominant character, I may here also write when the dominant allele, right? When the dominant allele is not able to suppress the recessive character, I may here also write allele. When the dominant allele is not able to suppress the recessive allele, even incompletely, and both the characters appear side by side in F1 generation. दोनों ये जो कैरेक्टर्स हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स, एलील्स, ये F1 जनरेशन में F1 प्लांट्स जो होते हैं, F1 हाइब्रिड्स जो होते हैं, उनमें ये दोनों एलील्स साथ साथ प्रेजेंट होते हैं F1 जनरेशन के हाइब्रिड्स में, F1 प्लांट्स में. तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज कोडोमिनेंस. जैसे अगर हमारे पास दो एलील्स हैं, अगर आपको मैं एग्जांपल के जरिए समझा दूं, दो एलील्स हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स, राइट, ट्रेट्स, ठीक है. लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता था, जैसे अगर ये F1 हाइब्रिड है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, ये कैपिटल टी लॉ ऑफ डोमिनेंस में, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये कैपिटल टी रेस्पॉन्सिबल था डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए, टॉलनेस के लिए, और ये रेस्पॉन्सिबल था रिसेसिव कैरेक्टर के लिए, राइट. और लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का कहता है कि F1 जनरेशन में ये जो F1 हाइब्रिड होता था, इसमें एलील टी, कैपिटल टी, दिस वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर tallness. It was dominant over the allele small t, which was responsible for recessive. This was a recessive character. This capital T was dominant over this small t completely. इसको स्मॉल टी यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर, इसने स्मॉल टी यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने ही नहीं दिया. तो लिहाजा दिस वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस.
मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो ये कहता था कि F1 इंडिविजुअल में जो एक कैरेक्टर के लिए दो एलील्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें उन दो एलील्स में एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है और उस कैरेक्टर को डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, डोमिनेंट एलील कहते हैं। ये जो दूसरा एलील होता है और दूसरे एलील को एक्सप्रेस होने ही नहीं देता है, लिहाजा ये जो दूसरा एलील है ये अपने आप को एक्सप्रेस करता ही नहीं है, लिहाजा इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। फिर हमने एक्सेप्शंस टू द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस डिस्कस की, राइट। आपको पता है उसमें हमने पहले बता दिया एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसमें हमने एक्सेप्शंस में पहली एग्जांपल बता दी थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। इसमें हमने ये कहा कि जब हम रेड प्लांट को, राइट, व्हाइट प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं, ये जो F1 इंडिविजुअल होता है, राइट, ये पिंक होता है, अ प्लांट विथ पिंक फ्लावर्स, ठीक है ना। तो फिर हमने ये कहा था कि F1 इंडिविजुअल में जो डोमिनेंट ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल था एलील कैपिटल R, ये रिसेसिव एलील स्मॉल r जो रेस्पॉन्सिबल था व्हाइटनेस के लिए, ठीक है ना, ये इसको कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर सकता था, इट डोमिनेटेड इट इनकम्प्लीटली। लिहाजा इसमें क्या हुआ, ये जो F1 इंडिविजुअल था इसमें एक नया फिनोटाइप बन गया जो पिंक कलर का था। दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। when one allele out of the two alleles in F1 plant is dominant over the other allele incompletely, it does not dominate the other allele completely, hence this is known as incomplete dominance. As a result, what happened, the F1 individual was having a phenotype, उसमें एक phenotype था that was pink color, which was totally different from both the parents. Parent number 1, this was red, parent number 2, this was white. Now इनका जो ऑफस्प्रिंग F1 हाइब्रिड था, this was pink, pink in the sense कि इसके जो इस प्लांट के जो फ्लावर्स थे those were of pink color. Hence यहाँ पे जो एक नया सा फिनोटाइप बन गया F1 हाइब्रिड जनरेशन में, ये F1 हाइब्रिड या F1 प्लांट, it was having a phenotype, it was totally different from both the parents, neither it was red nor it was white. So why? Because this allele capital R in F1 generation was not dominant over the small r which was responsible for whiteness completely, hence this was known as incomplete dominance, which I have told you in detail in my previous video lecture, right? Now today we are discussing codominance. Sometimes there is this is another exception to the law of dominance. Sometimes what happens, suppose we will, this example of codominance has been found in coat color of animals, coat color of animals, coat color of animals, right? देखिए, if we will cross a cattle which has black coat, ठीक है ना, black skin, we will cross this cattle with another cattle which has white coat color. Suppose we have B1, B1. These are the two alleles responsible for black coat color in cattle. अगर हम इसको क्रॉस करते हैं, right, with white coat color, right, skin color, हम उसको करेंगे ये B2, B1, B2, right? This is now black, a cattle which has black color of skin, and this is another cattle which has white color of skin. अगर ये डोमिनेंस होता, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता, इसमें पॉसिबिलिटी थी B1, B2, ये F1 इंडिविजुअल होता डोमिनेंस में, ये ब्लैक होता, राइट,
क्योंकि ये डोमिनेट सपोजिटली हम लोग इस एग्जांपल में इस ब्लैक कलर को डोमिनेट लेते हैं। अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस होता, ठीक है, तो अगर अब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता, फिर ऐसा ही होता तो हम लोग कहते हैं कि न ब्लैक है न व्हाइट है, इसके दरमियान में इंटरमीडिएट, राइट, जैसे पिंक कलर का होता, तो दैट वाज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हम लोग को डोमिनेंस करते हैं when one character, that means when one allele, that means B1, dominant allele, supposedly dominant, is not able to suppress the other character, that means B2, even incompletely, and both the alleles occur side by side in F1 hybrid, ये both the alleles, तो इसमें क्या हुआ? Then the F1 individual in codominance will be having Rohn code. Rohn code is the color of skin in which the color of skin is white with black dots, with black patches. In other words, I may say Rohn code is the color of skin which has separate black and white patches, right? This is Rohn code. Why there are black and white patches? Suppose this is black skin, it has also white patches. These are white patches, right? Black and white patches. Okay? This is codominance. When the dominant character, that means B1, is not able to suppress the recessive character, supposedly recessive, B2 character, and the both characters occur side by side in F1 generation, we call this phenomenon as codominance, because both of them and the phenotype which has been formed, ठीक है ना, this phenotype resembles both parents B1 and parent with black color skin and parent with white color skin, right? So if I will tell you what are codominant alleles are those alleles which when put together express themselves separately. अगर इनको एक साथ पुट किया जाएगा तो codominant alleles को they can express themselves independently. They will get separated and they will express themselves independently. Suppose we have a cow which has white and black patches. This cow is the offspring of male and female. One was black and other was white. This is codominance. In incomplete dominance, the F1 individual was resembling neither of the parents. Okay? Incomplete dominance. ठीक है, पिंक कलर का फ्लावर आया था F1 individual. In complete, in codominance, F1 individual resembles both the parents. Right? And in law of dominance of Mendel, right? F1 individual resembles with the dominant parent, that is tall. जब हम tall plant को dwarf plant के साथ क्रॉस करते थे, F1 individual जो होता था, वो F1 individual किसके साथ मिलता था? Dominant parent यानी कि tall parent, right? This is codominance. Now, how I will explain this codominance? मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर हम लोग ब्लैक कोट वाले एनिमल को व्हाइट कोट वाले एनिमल के साथ क्रॉस करते हैं, हमने इसको किया था B1, B1, B2, B2, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं F1 इंडिविजुअल में यहाँ पे ये गैमीट्स, ये तो आपको पता ही है, यहाँ B2, राइट, यहाँ B2 ये गैमीट्स आए थे। फिर F1 जनरेशन रेज करने के लिए लेट्स मेक अ प्यूनिट स्क्वायर, राइट, प्यूनिट स्क्वायर बनता है ऐसे, आपको पता है, ठीक है, प्यूनिट स्क्वायर, ये आपको समझा दिया है। देखिए यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स, लेट अस सपोज दीज वर फीमेल गैमेट्स, राइट, मेल गैमेट्स, दीज वर फीमेल, B1, B1, राइट, यहाँ पे B1, B2, B1, B2, इसको जब हम इसके साथ क्रॉस करते हैं, इसके साथ
B1, B2, B1, B2. In F1 generation, all these animals, cows, these were having roan coat. F1 generation. ये B1, B2, B1, B2, B1, B2, B1, B2. These are those cattle which have roan coat. What is a roan coat? It's a color of skin in which there are both black patches and white patches which are separated. So this is codominance. अगर अब हम इन मीन्स की दैट मीन्स B1, B2 हमारे पास ये आप आ गया ना, अगर इसको हम सिपमेट करेंगे, आपस में क्रॉस करेंगे F2 जनरेशन रेज करने के लिए, देखिए कैसा हमारा रिजल्ट आ जाएगा. हमारा रिजल्ट ऐसे आएगा. लेट अस सेलेक्ट क्रॉस B1, B2. अगर हम B1, B2 को सेलेक्ट क्रॉस करेंगे, यहां पे आप लोग B1 का हमारा आ जाएगा गैमिट आएगा, ये B2 गैमिट, B1 गैमिट, B2 गैमिट, राइट. फिर गैमिट्स आए, अब हम प्यूनिट स्क्वायर बनाएंगे. लेट्स मेक अ प्यूनिट स्क्वायर, राइट. दिस इज लाइक दिस, ओके. यू कैन मेक दिस लाइक दिस, ओके. यहां पे आप लोग मेल एंड फीमेल देखोगे. चलो ये हम कंसीडर करेंगे ये फीमेल गैमिट्स, मेल गैमिट्स है, और ये हम कंसीडर करेंगे B1, B2. आपने ये पढ़ा है, राइट. आप देखिए B1, सॉरी ये कैसे हो गया ना, हाँ B1, ये B1, B1, B2, राइट. B1, B2, राइट. B2, ठीक है. यहां पे क्या हो, B1, B1, दिस इज ब्लैक, ठीक है ना. B1, B2, ये दो हैं, दीज आर रोन, एंड दिस B2 and B2, दिस इज व्हाइट. तो हमने 1:2:1, एक हमारे पास ब्लैक था, दो हमारे पास रोन वाले थे, और एक व्हाइट था. तो ये फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो इसमें भी ऐसे हमें मिला 1:2:1. और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी हमें फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो भी मिला था 1:2:1. हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल का था उसमें हमें मिला था फिनोटाइप का रेशो हमें मिला था 3:1, सॉरी, जबकि जीनोटाइप का रेशो हमें मिला था 1:2:1. ठीक है ना. अब ये अब क्या फर्क है अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अभी फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 आता है, और कोडोमिनेंस में भी 1:2:1 आ जाता है. तो फिर क्या फर्क है कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस में? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो कैरेक्टर्स थे, जब हम रेड को व्हाइट के साथ क्रॉस करते थे तो हमारे जो कैरेक्टर्स थे ना F1 हाइब्रिड में, वो कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते थे और फिर सेपरेट हो जाते थे. ठीक है ना, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती थी रेड की व्हाइट पे, ऐसा लग रहा था कि ये मिक्स हो गया है. ठीक है, जबकि कोडोमिनेंस में ये मिक्स नहीं होते, ये F1 इंडिविजुअल में सेपरेटली इंडिपेंडेंटली अपियर हो जाते हैं साइड बाय साइड. दिस इज द रीजन व्हाई वी कंसीडर कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, as two different phenomena, and these both codominance and incomplete dominance are exceptions to the law of dominance. Now codominance is also explained by another example that is known as blood groups of human beings, and blood groups also give an example of multiple allelism. How these blood groups are an example of codominance and multiple allelism, we will discuss it in our another video lecture, multiple allelism. Till then, keep learning. Bye. Thank you.